हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकॉक हार्ट रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। ये जो करंट एनर्जीज है आपकी, इसको ध्यान में रखकर स्पिरिट आपको कौन सा इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है, तो उन्हीं सभी मैसेजेस को हम चैनल करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है ये बैंगनी रंग का बहुत ही खूबसूरत फैन पोल्का डॉट्स के साथ, तो नंबर 1 पर है ये। नंबर 2 पर है ये जामुनी रंग का, बहुत ही सुंदर ये भी। नंबर 3 पर है ये संतरी रंग का, ये ऑरेंज कलर का। तो आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप गाइडेंस के लिए पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं तो आप एक ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में मैं कोई भी टैरो डेक यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ ऑरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑरेकल कार्ड्स अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है। बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन हम वहाँ से भी चैनल कर सकते हैं। तो इस रीडिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ ऑरेकल कार्ड्स का ही इस्तेमाल करूंगी। ठीक है मेरी जान, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। और अब इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत से बैंगनी रंग के फ्लावर को या इस फैन को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन के लिए स्पिरिट के पास कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच ऑप्शन 1। Thank you. One more time, please. And Shunya. The answers you need are coming. तो पहला जो संदेश है आपके लिए ऑप्शन 1, यहाँ पर एक्चुअल में आपके लिए आश्वासन है कि धैर्य बनाए रखो, हिम्मत मत हारो, विश्वास को टूटने मत दो। जो भी तुम्हारी सोल्यूशन है वो तुम्हारी तरफ भेजे जा रहे हैं। जो भी तुम्हारे जवाब, जो तुम्हारे प्रश्नों के आंसर्स हैं वो आपकी तरफ वो दिए जा रहे हैं। बस थोड़ा सा और धैर्य, थोड़ा सा और धैर्य। यहाँ पर मुझे 3 नंबर नजर आ रहा है, तो 3 दिन कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये जो आने वाले 3 दिन हैं, तो डेफिनेटली द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। ये उन लोगों के लिए भी एक साइन है जो गिव अप करने लगे हैं, जिन्हें शक होने लगा है अपनी साधना पर, अपनी स्पिरिचुअल टीम पर या अपने स्पिरिट गाइड्स पर। शक नहीं करना मेरी जान, शक नहीं करना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक साइन है कि आंसर्स जो आपको चाहिए, जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको डिवाइन टाइम पर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जैसे जेमिनाई की भी ऊर्जा है, तो जो लोग मेरे ख्याल से मिथुन राशि के साथ डील कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि एक शख्स इधर मुँह करके एक शख्स की आंखें बंद हैं, वो देखना नहीं चाहता। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर सामने वाले शख्स को आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं समझना चाहता, आई थिंक उस शख्स की भी अवेकनिंग हो सकती है। स्पिरिट कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस उस शख्स के जीवन में लेकर आ सकती है जहाँ पर उसको ये समझ आ जाएगा कि जो आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो वो सही है, तो दूसरे को वो क्लिक हो जाएगा। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि जेमिनाई ही हो, कोई और शख्स भी हो सकता है, कोई और साइन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुलह होती हुई, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें सुलह की आपको उम्मीद है, उसमें मुझे सुलह मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर है फेथ यहाँ पर भी मैंने कहा ना आश्वासन, यहाँ पर भी वही है। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world। डेफिनेटली ये वुंडेड सोल्स के लिए मुझे ज़्यादा मैसेज लग रहा है। वो वुंडेड सोल्स जो कि जिन्हें लग रहा है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वो प्रेयर्स करते हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मेरी जान, हीलिंग में वक्त लगता है। ईश्वर की अगर जब हम आराधना करते हैं ना, तब हम उसके ऊपर वो बंदिश नहीं लगाते कि हाँ मैं इतनी आराधना करूँगा और इतने समय में मेरी विश पूरी कर देना। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, हमें अपनी साधना करते रहना है, हमें विश्वास बनाए रखना है, और जो भी है, जितना भी है, अपने पर्सपेक्टिव को ना ठीक करने की, करेक्ट करने की कोशिश करो।
अगर आपको लगता है कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरती जा रही है, तो देखो कि उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है। आप दूसरों में, लोगों में, ह्यूमैनिटी में आपका विश्वास जो है वो आप खोते जा रहे हैं। आपको लगता है कि दुनिया बुरी है, बुरी मतलब ये कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, लोग बुरे हैं। अगर ऐसी भी धारणा हो गई है आपकी, थोड़ा सा आपको उसमें निर्मलता, उसमें शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फेथ की ऊर्जा यही कह रही है आपको कि मेक श्योर कि आप अपने विश्वास को मैला ना होने दें। जहाँ पर विश्वास मैला हो गया, वहाँ पर वो राक्षस आ जाता है, वहाँ पर वो ईगो आ जाती है और फिर वो तबाही ही तबाही। तो वहाँ पर नहीं जाना है हमें लाइट के साथ काम करना है, रोशनी के साथ काम करना है और धैर्य के साथ करना है। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑप्शन 1। थैंक यू। वाओ, मुझे एक ही लेना है तो मैं दोबारा से शफल कर लेती हूँ इन्हें। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। आप में से जिन भी लोगों की ब्रेकअप हुए हैं, जिन भी लोगों के ब्रेकअप हुए हैं, बहुत ही बुरे तरीके वाले जो ब्रेकअप होते हैं वो हुए हैं, जहाँ पर बहुत ही घिनौना विश्वासघात अगर आपके साथ हुआ है, यकीन मानिए आपके हार्ट चक्र की हीलिंग आपकी तरफ भेजी जा रही है। वो हीलिंग वो आपको समझ में कैसे आएगा, वो मैनिफेस्ट कैसे होगी। देखिए, जब हीलिंग होती है ना, वो हमें वो छोटे छोटे जो हमारे पल हैं, हमारे 24 आवर्स में वो छोटे छोटे पल, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ वो हल्की सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आई है किसी भी वजह से, किसी बच्चे को देखकर, किसी जानवर को देखकर, कोई किताब पढ़कर, या कोई गाना सुनकर, या आराधना कर कर, या कैंडल जलाकर, कुछ भी वो जो हसीन, वो छोटा सा पल जो आपके 24 आवर्स में आता है, जो आपको सुकून देता है, वो दरअसल आपकी स्पिरिचुअल टीम की एनर्जी होती है। अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे उस एक छोटे से पल को एक बड़े पल में बदल सकते हैं, कैसे उस एनर्जी को रेज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं हमारे जीवन में। तो ऐसे पल जहाँ पर भी आपके चेहरे पर वो सच्ची वाली जो मुस्कुराहट होती है वो आए, ऐसे पल को और इंक्लूड कीजिए, ऐसे पल में और उनके साथ समय स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसे पलों में आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी किताब से पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, बहुत सुंदर सी, है ना, तो जब आप जो किताब आप अभी 15 मिनट पढ़ रहे हो, उसको 20 मिनट पढ़ना शुरू कर दो, उसको 25 मिनट पढ़ना शुरू कर दो। जितनी आप उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही हीलिंग मैनिफेस्ट होती जाएगी मेरी जान। आई होप कि इस मैसेज को आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को चूज़ करना जिसमें आपको स्नेह का, आपको प्यार का एहसास हो कि हाँ मैं भी वैल्यू रखता हूँ, मेरा अस्तित्व भी, ये शख्स ने मेरे साथ धोखा किया है तो क्या और कहीं पर भी मैं प्यार को ढूंढ सकता हूँ। ऐसे आश्वासन, ऐसे दिलासे देना, सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं। एक सेल्फ टॉक हमारे दिमाग में है जो बक 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 लगे रखती है। एक है कि हाँ हम कॉन्शियसली चूज़ करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें प्यार की वाइब्रेशन है, वो हाई वाइब्रेशन जो वर्ड्स होते हैं, फिर हम उनको बोलना शुरू करते हैं अपने आप को, खुद को दिलासा देना। उससे भी हीलिंग होती है मेरी जान। तो मेक श्योर कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर खुद को इन्वॉल्व करें। ठीक है पहलवान, आपके लिए अगला कार्ड देखते हैं। थैंक यू वेरी मच पहलवान। One more time please. And शून्य। यहाँ पर है पोलाइट डेक्लरेशन, यू कैन मूव इन वॉट एवर डायरेक्शन यू नीड टू अकम्प्लिश योर गोल्स। तो यहाँ पर आपके गोल्स के बारे में बात हो रही है। आपकी जो भी स्थिति है, जो भी ये करंट सिचुएशन है आपकी, दरअसल उसमें पूरा कंट्रोल, पूरी पावर आपके हाथ में है। आप अगर अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो इस करंट सिचुएशन में, आप वो हो नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल जाता जा रहा है, आप वीक पड़ते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आप जो भी करना चाहते हैं इस करंट सिचुएशन में आप कर सकते हैं। रिसोर्सेज कम भी हों, लेकिन कम रिसोर्सेज के साथ भी हम कोई ना कोई आउटकम को पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इट इज़ टाइम फॉर यू टू गेट आउट देयर, क्लेम व्हाट इज़ योर्स।
अभी कमेंट सेक्शन में क्लेम करो जो भी आप अपनी अपनी लाइफ के लिए चाहते हो, जो भी लाइफ पर्पस है, प्यार है, शादी है, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, कुछ भी, कोई भी तमन्ना है आपकी, जिस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हो, स्पिरिट कह रही है उसे अभी क्लेम करो, नाउ में, अभी। ये नहीं कि कल करूँगा, प्रार्थना करके करूँगा, नहीं, ये जो मोमेंट चल रहा है इसी में क्लेम करो एंड स्टे इन योर पावर। और इस विश्वास के साथ कि हाँ, ये जो मैं क्लेम कर रहा हूँ ये मैनिफेस्ट भी होगा। मैं सिर्फ ऐसे हवा में वो क्लेम नहीं कर रहा। जिस मोमेंट में, जिस पल में मैं क्लेम कर रहा हूँ, वो पल अपने आप में बहुत पावरफुल पल है, वो अपने आप में एक पोर्टल है, वो अपने आप में एक आश्वासन है, एक वो 100% वो अश्योरेंस है स्पिरिट की तरफ से कि हाँ, इसी पल में जो तुमने किया है, क्लेम किया है जिस एनर्जी को, वो मैनिफेस्ट होगी। इस विश्वास के साथ आपको करना है। विश्वास में बहुत ताकत होती है मेरी जान। बहुत सारे लोग विश्वास में ही कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि विश्वास बहुत कच्चा है बहुत सारे लोगों का, और फिर यही लोग कहते हैं कि चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती। आपका विश्वास तो देखिए, अगर आपका विश्वास मजबूत है तो डेफिनेटली चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए, होंगी कि नहीं होंगी। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। पाइल 1, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 आपके लिए अपने आप कार्ड्स निकल रहे हैं, लेकिन मैं शफलिंग करके ही लूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। चलिए ये ले लेते हैं। यहाँ पर है अनायमा मुंडी, तो बहुत सारी प्रोटेक्शन आपके इर्द गिर्द। यहाँ पर आप क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकते हैं, सेज के साथ काम कर सकते हैं, कुछ स्टोन है, अगर ऐसे कोई हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा जिससे आपको राहत मिले, जो भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको राहत दे, आपके हार्ट चक्र को हील करने में आपकी मदद करे, स्पिरिट कह रही है कि उसे कीजिए। वो चाहे 5 मिनट का वो सेल्फ लव हो या 10 मिनट का सेल्फ लव हो, कुछ भी हो, उस एक्टिविटी को कीजिए। ऑप्शन 1, क्यों अपने आप को एक डिनायल में रख रहे हो आप? मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि जैसे ये पाइल 1 वाले बहुत डिनायल में हैं। पता है क्या करना है, ये भी पता है कैसे करना है, लेकिन कर नहीं रहे। उसका रीजन डिनायल में नहीं जीना है। ऑप्शन 1, फॉर गॉड सेक, ये सही चीज नहीं होती। यहाँ पर अगला है द वोम से, यहाँ पर कुछ क्रिएट होना चाहता है। आपकी नई रियलिटी भी हो सकती है, कोई नया ख्याल, कोई नया थॉट, कोई आइडिया, कुछ है आपके जीवन में जो पनपना चाहता है, जो आपके अंदर से खिलना चाहता है। आपका हार्ट चक्र भी हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र ओपन होना चाहता है, तो वो है कि खिलना चाहती है, लेकिन आप हैं कि आप उसके ऊपर वो क्रॉस, ये एनर्जी है आपकी। कुछ लोगों के लिए एक्स की ऊर्जा माने अतीत की ऊर्जा, कोई शख्स भी हो सकता है, अतीत किसी का बचपन की कोई बुरी याद भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये मुझे साइन वो दिखा रहे हैं एक्स। इसको खोल दो। एक्स को जब हम खोल देंगे ना तो वो 11 भी बन सकता है, क्योंकि एक्स में 2 लाइनें हैं। यहाँ पर लाइनें टेढ़ी हैं इसीलिए एक्स बन रहा है, लेकिन अगर हम 2 लाइनों को खोल कर सीधा कर दें तो क्या बनता है? नंबर 11। नंबर 11 किसका है? आर्कएंजल माइकल का, सोलमेट्स का, फेथ का, ट्विन फ्लेम्स, कितने खूबसूरत न्यू बिगिनिंग का मेरी जान। पोर्टल्स, जहाँ पर पोर्टल्स खुलते हैं, जहाँ पर हम स्पिरिट के साथ कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। मैंने इस मैसेज को देते हुए अभी ना मैं अपने गट में इतनी खूबसूरत एनर्जी को महसूस कर रही हूँ, जैसे मैं एक बहुत सुंदर बाग में हूँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी तितलियाँ हैं, और ये तितलियाँ नहीं है, ये एक्चुअल में स्पिरिट है। स्पिरिट मुझे छू रही है तितली बनकर। आई होप कि आप इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। पाइल 1, कुछ है जो क्रिएट होना चाहता है, कुछ है जो बाहर आकर वो आपका सेल्फ, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ये भी संभव है कि ये जो हार्ट चक्र की जो आपकी हालत हुई है वो इस वजह से हुई है कि जो आप करना चाहते थे आपको करने नहीं दिया गया, लेकिन अब ये मौका है आपके पास। वो बंदिशें, वो बंधन जो है वो उससे आपको मुक्त किया जा रहा है। लेकिन अगर आप ही कहें कि मैंने तो रहना ही इस कंफर्ट जोन में है, तो फिर स्पिरिट क्या करे मुझे बताओ। तो यहाँ पर आपको खुला वो जैसे ना आसमान दिया जा रहा है उड़ने का, लेकिन उड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है?
यहाँ पर है द विलेज। ये बहुत ही रूट्स के बारे में बात करती है। विलेज माने मेरे लिए बहुत प्योर एनर्जी, क्योंकि शहरों में कहा जाता है पोल्यूशन, और विलेज लाइफ में वो पोल्यूशन की कमी, साधन कम होते हैं, मानती हूँ विलेज लाइफ में, लेकिन एटलीस्ट हम नेचर के तो करीब होते हैं, एटलीस्ट हमें वो जो शुद्धता है वो तो महसूस होती है। तो यहाँ पर आपको मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए कुछ लोगों को अपने रूट्स के साथ, हम मॉडर्न हो गए, हमें अपने संस्कारों को हमें मॉडर्न होना है, इसलिए हमें अपने संस्कारों को भूलना है, ऐसी ना कलेक्टिव में सोच भर दी गई है। ऐसा नहीं है, आप मॉडर्न भी हो सकते हैं, आप संस्कारी भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। आपको अपनी रिवायतों को, अपने रीति रिवाजों को भूलने की ज़रूरत नहीं, वो आपकी विरासत है। वो आपने आगे चलकर अपने बच्चों को भी वही विरासत देनी है ना। जन गण मन हमारा एंथम, ये हमारी विरासत है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जन गण मन गाना आए, क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये हमें पहचान देती है। तो यहाँ पर किसी को अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है मेरी जान। ये मैसेजेस इतने पावरफुल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा हार्ट चक्र ओपन हो रहा है इन मैसेजेस को देते हुए। यहाँ पर है दिस सायरन, यहाँ पर आपको कोई ना कोई इस सायरन से मुझे ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई पल है ऐसा जो एक्चुअल में बहुत कीमती पल साबित हो सकता है। वो होता है ना कभी कभी कोई ऐसी एक्सपीरियंस, कोई ना कोई ऐसा पल आता है जिसमें हमें लगता है कि वाओ ये मेरे साथ हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसी कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो स्पिरिट है ना, यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पल आपके जीवन में लेकर आना चाहती है जहाँ पर वो अचंभित रह जाए, जहाँ पर अगर आपका विश्वास टूटने लगा है तो आपका विश्वास दोबारा से रीस्टोर होगा कि हाँ ईश्वर है मेरे साथ, मैं ही घबरा रहा था बिना बात पे, मैं ही ईगो पर विश्वास किए बैठा था, लेकिन ईश्वर मुझे रख लेगा। यहाँ पर वही ऊर्जा है मेरी जान, मैं बता नहीं सकती। अगेन कितने खूबसूरत मैसेजेस हैं पायल 1 आपके लिए। मैं इसीलिए ऑरेकल को मैं बहुत मानती हूँ, टैरो से ज़्यादा मैं ऑरेकल को तवज्जो देना पसंद करती, क्योंकि ऑरेकल में एक्चुअल में बहुत पावरफुल मैसेजेस छुपे हुए होते हैं। थोड़े से और मैसेजेस आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य। यहाँ पर है यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपके जो सोल फैमिली है वो मैनिफेस्ट हो रही है। आपके जैसे दिखने वाले लोग जो आप ही की तरह के शायद लाइफ एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, तो इनके साथ मिलकर वो आपको आश्वासन होगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी दीवाने हैं और भी मस्ताने हैं मैं अकेला कमला नहीं हूँ, और भी बहुत मेरे जैसे हैं। तो अपनी सोल फैमिली का यही तो फ़ायदा है, आप अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हो। आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि अब मुझे मेरी सोल फैमिली मिल गई। सोल फैमिली आपको जज नहीं करती, वो सुनती है आपको देखती है, आपको सहारा देती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली आपकी सोल फैमिली मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, थैंक यू। ऑप्शन 1। ओह ये रीडिंग कितनी खूबसूरत है पायल 1 खास करके वो विजन, मैं उसको भूल ही नहीं पा रही हूँ। जैसे कि मैं किसी बाग में हूँ, स्पिरिट मुझे छू रही है तितली बनकर। तितली अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी होती है, यहाँ पर है इनर टेम्पल, लुक एट दैट, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट मेरी जान। अपना दिल ही आपका पोर्टल है, आपका दिल ही आपका पोर्टल है, उसको ही ओपन कर लो, सारी खुशियाँ उसी में ही मिल जाएंगी। सारा वो जो संताप जुड़ा हुआ है ना, वो भी हमारे दिल से ही जुड़ा होता है, सारी सफरिंग भी हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है। इसको हील कर लो, बाकी अपने आप सब हील हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पिरिट आपको बहुत ही खूबसूरत मैसेज को और बहुत ही प्यारे ढंग से दे रही है कि डिवोशन, भक्ति में खुद को लीन कर लो, आराधना करो, साधना करो, जो भी जिस अंदाज में करना है। ये जितना षड्यंत्र प्रपंच है आपके इर्द गिर्द, इसको ज़्यादा तवज्जो मत दो, क्योंकि इसमें है नहीं ज़्यादा पावर। इसको ये पावरफुल तभी महसूस होती हैं ऐसी नकारात्मक एनर्जीज, क्योंकि हम उनको एनर्जीज देने लगते हैं, हम उनमें विश्वास करने लगते हैं, आइडेंटिफाई करने लगते हैं, और फिर वही चीज़ें जड़ें अपनी मजबूत करती जाती हैं, और फिर उनका तांडव वो नहीं होने देना हमें। ठीक है, यहाँ पर है सी विश फुलफिलमेंट मेरी जान, विश फुलफिलमेंट। और क्या चाहिए? 9 ऑफ कप्स है आपके पास। तो स्पिरिट चाहती है कि आप अपना धैर्य बनाए रखो, क्योंकि आपकी विश फुलफिल होने वाली है। इसीलिए कहा ना, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग।
तो कुछ लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर है हगिंग, तो ये अगेन मुझे आपकी सोल फैमिली के बारे में जानकारी दे रही है। हग करना माने अब आपको ये आश्वासन देना कि हाँ आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले ही दीवाने नहीं हैं, हम हैं, ये दीवानों की फौज और भी है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आश्वासन है। आपका फाइनल कार्ड देखते हैं, ऑप्शन 1। बहुत खूबसूरत रीडिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर है आई एम वर्दी। कितना खूबसूरत मैसेज है ये। तो हमें यही तो हमें हार्ट चक्रा इसी के साथ तो हील होता है, जहाँ पर हम ये अपने आप से कहते हैं कि हाँ मैं भी मायने रखता हूँ, मेरी आवाज़ भी मायने रखती है, मेरा जन्म कुछ ऐसे नहीं हो गया, मैं भी, मेरा अस्तित्व भी मायने रखता है। तो अपने आप को वो दिलासा देना, ये दिलासा एक्चुअल में एक बहुत पावरफुल सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, जो हमारी रियलिटी को चेंज करने में हमारी मदद करती है। तो ऑप्शन 1 आपके सामने है सारे कार्ड्स, ये आपकी एफर्मेशन है, इसको बोलना शुरू कीजिए। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी आपकी ज़ुबान है उसमें से इसे बोलना शुरू कीजिए। ये डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र को हील होने में आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन 1, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से तो दिल से आपका धन्यवाद कि आपकी वजह से मुझे इतनी सुंदर एनर्जी को चैनल करने का मौका मिला। तो मैं तो आप सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करें जो आपको इससे मैसेजेस मिले हैं। आप इसको सेव भी कर सकते हैं, रीडिंग को, इसको सुनिए, ये रीडिंग भी आपको हील होने में आपकी मदद कर सकती है। ठीक है मेरी जान, तो अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने इस जामुनी रंग के फ्लावर या इस फैन को चूज किया है, देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। उफ, ऑप्शन 1 तो कुछ था बहुत सुंदर मैसेजेस थे उसमें, बहुत एम्पावरिंग मैसेजेस, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पार्ट 2 के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya. Thank you. Wow. Luck is on your side. New moon in Sagittarius. इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी वो लोग जो कि सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में। आई थिंक आपके लिए यहाँ पर कमिटमेंट है, आपके लिए ये शख्स जो है वो ओपन हो रहा है आपकी तरफ। अगर ये पहले इतना एक्सप्रेस नहीं करता था तो ये आने वाले समय में डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करेगा, आपसे कहेगा कि ये क्या चाहता है, कैसा महसूस करता है। तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो पोर्टल जो है, वो जो रास्ता जो ब्लॉक था वो खुल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बार बार एक ही किस्म की आप कोई कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो रही थी, कोई भी करियर में या इन्वेस्टमेंट को लेकर या बिजनेस को लेकर किसी भी किस्म की। लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए उसमें तरक्की मैनिफेस्ट हो रही है, माने कि जो पहले आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे अब आपको वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है मेरी जान। ये क्यूपिड एरो ना, ये मुझे न्यू लव लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिट आपको ये मैसेज देना चाहती है कि आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। न्यू मून इन सेजिटेरियस, तो ये जो भी नेक्स्ट न्यू मून होगा, हालांकि ये न्यू मून सेजिटेरियस है लेकिन मैं सिर्फ न्यू मून की ऊर्जा को लूंगी। तो ये जब भी हमारा नेक्स्ट न्यू मून है, गूगल कर लीजिएगा कि कब ये न्यू मून है, तब कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव जो है वो मैनिफेस्ट हो सकता है। बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ लोगों के लिए जो सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके सेल्फ लव का ना वो असर, वो रंग जो होता है उसका असर होता है ना सेल्फ लव का, एक वो असर आपको इन आने वाले दिनों में दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपके पक्ष की बात है। अगर मैं इसको आसानी से आपको एक्सप्लेन करूं, ये कार्ड कह रहा है कि आपके पक्ष में ही फैसला सुनाया जाएगा। जो भी सिचुएशन है उसमें जीत आपकी होनी पक्की है, ये कार्ड हमें ये कहता है। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं, पाल 2। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर वाओ महावतार बाबा जी, यहाँ पर तो है सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। कुछ लोगों के लिए थर्ड आई चक्र है। यहाँ पर थर्ड आई चक्र जब हमारा ओपन होता है तब हमें क्या होता है, हम कनेक्शन को महसूस करते हैं हर चीज़ के साथ, बादलों के साथ, पंछियों के साथ, मदर अर्थ गाया के साथ, जानवरों के साथ, दुश्मनों के साथ भी।
वो वेल जो है ना, जो हम सभी को वो बताता है कि मैं हूँ, तू है, वो वेल हट जाता है फिर। तो जब वो वेल हट जाता है, हमें यही लगता है कि ये जो दूसरी सोल है, ये दूसरा जो शख्स है, वो दरअसल एक सोल है। और सोल जो है ना, वहाँ पर हम सभी एक कनेक्टेड हैं। वो हार्ट चक्र हम सभी का कनेक्टेड है वहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ग्रजेस हैं, अगर आपके मन में मान लीजिए किसी भी चीज़ के, बचपन का घाव, जवानी का गम, कोई भी पैसे को लेकर दिक्कत, कुछ भी ग्रजेस हैं जिस चीज़ को लेकर, वो जाते जाएंगे। वो आंसुओं के रूप में कुछ लोगों के बह जाएंगे, कुछ लोगों के वो पर्ज करना, वो चीखना, वो चीख दबी हुई होती है ना कभी कभी हमारे मन में, तो कुछ लोगों की वो चीख के जरिए वो सारे जो ग्रजेस हैं वो बह जाएंगे। तो यहाँ पर वो मुझे फ्लो नज़र आ रहा है, तो दोबारा से आप उसी कल कल करती हुई नदी के साथ जुड़ जाएंगे। अभी तक शायद आप वो भवंडर के साथ, जो समंदर में वो भवंडर है ना, शायद उसी के साथ आप जूझ रहे थे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है, वो कल कल करती हुई नदी, उसी फ्लो में आप जाएंगे। तो यहाँ पर आपका वो गुबार जो है ना, कुछ लोगों का वो निकलने वाला है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कुछ डिफ़िकल्टी रह सकती है उन लोगों के लिए जो कि थ्रोट चक्रा की मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है पाइल 2 के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि अपने थ्रोट चक्रा पर थोड़ा काम कीजिए। आने वाले दिनों में थोड़ी सी तकलीफ उसमें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड आई चक्रा किसी का बहुत ओपन रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं पाइल 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya, pile 2, thank you. Wow, High Priestess, Harness Mystic Power। तो ये डेफिनेटली क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा है किसी का। यहाँ पर एक्टिवेशन है, यहाँ पर चीज़ें देखना जिस रूप में है, बिना लेबल के, बिना जजमेंट के उन्हें देखना। कोई अगर जैसे रिएक्ट कर रहा है तो उसे कोई लेबल नहीं देना कि हाँ ये मूर्ख है या ये जेलस है। वो सारे ये वेल हटना है, वो जो पर्दा है ना हमारी सोच पर पड़ा होता है ईगो का, ये पर्दा हट रहा है मेरी जान। तो यहाँ पर आप अगर अभी तक आप अपने आप को क्वीन के साथ रेजोनेट कर रहे थे, अपने आप को या किंग के साथ रेजोनेट कर रहे थे, अब आप बन रहे हैं प्रीस्ट या प्रीस्टेस। किंग एंड क्वीन भी इनके सामने सर झुकाते हैं मेरी जान। क्वींस जितनी भी हैं टैरो में, ठीक है, अपनी जगह अपने अपने गुण हैं उनके, और हमें भी कभी कभी उन गुणों को भी अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर ये प्रीस्टेस आ गया, प्रीस्ट आ गया, इनके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा भी नतमस्तक होते हैं। तो यहाँ पर कोई अपना बेस्ट वर्जन बन रहा है, अपने आप को ही हैरान कर देना, ये वो ऊर्जा है जहाँ पर हम अपने आप को ही हैरान कर दें, अपने आप को ही कहें कि अच्छा मैंने कर दिया, मैं सच में अपना बेस्ट वर्जन बन गया। तो अगर आपकी ऐसी कोई इंटेंशन है जहाँ पर आप अपने आप को एक बेस्ट वर्जन के रूप में देखना चाहते हो, डेफिनेटली आप उसे मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। स्पिरिट उस चीज़ पर मोहर लगा रही है इस कार्ड के साथ। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिट एक्टिव भी बहुत रहेगी, आपका जैसे वो ढाल बनकर यहाँ पर ये जिस तरीके से बैठी हुई है ना, ये कैट माने वो कैसे कहते पहरादारी कर रही है। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिट भी बहुत एक्टिव रहेगी। अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करने की कोशिश भी करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसका खुद ही नुकसान हो जाएगा। आप बस अपना काम करते रहिए, अपने मन को मैला नहीं करना पाइल 2। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं आपका। थैंक यू वेरी मच पाइल 2। वन मोर टाइम प्लीज। ओह, 2 निकले हैं तो मैं लूंगी नहीं क्योंकि मैंने एक ही कार्ड लेना है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य यहाँ पर है कीपिंग इट इन चेक, पे अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, ऑब्जर्व करना, जो कि हाई प्रीस्टेस की सबसे बड़ी निशानी होती है। ये बोलती नहीं है, ये सिर्फ देखती है, ऑब्जर्व करती है। यू माइट बी मूविंग इन टू समथिंग टू क्विकली और मिसिंग सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर अगेन वही है कि आपको वो छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज़िंदगी का असली मज़ा तो उसी में छिपा हुआ है। बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस तो आते हैं जाते हैं, जीवन के जो हसीन, जो हमें इम्प्रूव करते हैं ना चीज़ें, वो छोटी छोटी महीन पलों में छुपी हुई है। तो यहाँ पर आपको बड़ी पिक्चर देखने की जगह वो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका ध्यान रखना है। बड़ी पिक्चर को अभी मत रहने, अभी मत देखिए। अभी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में हमें स्थायी रूप पर स्थापित करना है, उसे समझना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिरिट आपको ये मैसेज दे रही है। अब आपके थोड़े से अगले मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओह, क्या हो रहा है भाई? पाइल 1 में भी यही था कि अपने आप कार्ड्स निकल रहे थे। पाइल 2, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ओ ओ ओ, पाइल 2। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है द बॉक्स। तो यहाँ पर भी अगेन वो क्राउन चक्र है मेरी जान। ये लेयर्स हैं हमारी पर्सनालिटी की, वो हमारे सेंसेस की, हमारी प्रोजेक्शंस, रियलिटी को लेकर जो भी हमारी प्रोजेक्शंस हैं, ये उसको पार करना, वो आखिरी पॉइंट तक पहुंचना, ये लेयर्स हैं, ये सारी की सारी लेयर्स हैं। तो अगेन ये सब कुछ आपकी एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में है। रियलिटी में भी, आपकी 3D रियलिटी में भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं, लेकिन उसका असली मकसद है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके क्राउन चक्र तक एनर्जी को पहुंचाना, आपके थर्ड आई चक्र। क्योंकि यहाँ पर वो अगेन मकसद क्या है, वो पर्दे को हटाना है, वो पर्दा जो पड़ा हुआ है ना हमारी ईगो का, उसको हटाना है, ताकि आप स्पिरिट को समझ सकें, अपने आप को समझ सकें, लोगों को समझ सकें। क्या पता इसमें आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हो, इसी वजह से आपको इतनी बड़ी अवेकनिंग दी जा रही है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ना, यहाँ पर भी लक की बात है मेरी जान। पहले कार्ड में भी आपके लक के बारे में ही बात की गई है। तो कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ना है। तो तैयार रखिए, अपनी आंखें थोड़ी खुली रखिएगा। पाइल 1, पाइल 2, यहाँ पर है द डेड एंड। ओह, मुझे इसे बोलने में थोड़ी तकलीफ हुई। द डेड एंड। तो ये एंडिंग है लेकिन पेनफुल है। मेरा थ्रोट चक्र इसमें ब्लॉक्ड हो गया, बिल्कुल बोलने में तकलीफ हुई मुझे ये। तो ये कंप्लीशन है अगेन मेरी जान। थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र वो डेड एंड है। वहाँ पर जाकर जब ऊर्जा पहुँचती है तब वो सब कुछ नज़र आने लगता है, तब सब कुछ समझ में आने लगता है कि अच्छा क्या था, ये मसला क्या था, ये जीवन क्या था, ये मृत्यु क्या है, ये मेरा पूरा तांडव जो जीवन का है वो क्या है। तो ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। सोल एक्सपेंशन, सोल का जो लेसन था वो किसी ने सीख लिया इस जीवन काल में, तो यहाँ पर अब सोल एक्सपैंड कर रही है। तो आपका जो अगला जन्म होगा उसमें और आप बुद्धि लेकर पैदा होंगे। तो यहाँ पर आप एक्चुअल में बहुत सारे कार्मिक लेसन्स को, बहुत सारे सोल के जो लेसन्स होते हैं सीखने वाले, उनको सीख रहे हो, उनको पूरा कर रहे हो साइकिल्स को। तो यहाँ पर एंडिंग्स हैं, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट एंडिंग्स हैं, लेकिन अगेन डिफ़िकल्टी भी हमारी प्रोजेक्शन है। जैसे मैंने कहा ये शायद मेरी प्रोजेक्शन है, आप अपने अनुसार इस मैसेज को ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एंडिंग हमेशा डिफ़िकल्टी हो। अगेन ये सब कुछ प्रोजेक्शन है मेरी जान, हमारी लेयर्स, हमारी शैडो सेल्फ, हमारी लाइट एट्रीब्यूट्स, हमारी ईगो, हमारा कॉन्शियसनेस, कुछ भी कह लीजिए, जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं वो हमारी खुद की हैं। चीज़ें तो चीज़ें हैं, है ना, चीज़ें जिस तरीके से मैनिफेस्ट हुई हैं। तो ये जो एंडिंग है कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में बहुत इस कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकालेगी, ये बाहर की तरह आएगी आपकी तरफ। तो यहाँ पर भी पॉइंट है, जैसे ये हैंड है डेस्टिनी, यहाँ पर भी पॉइंट है वो लाइट। तो यहाँ पर भी मैंने डेस्टिनी की ही बात की थी। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए सोल पर्पस आपका लाइफ पर्पस है मेरी जान। यहाँ पर है द कैसल। ओह, कहानी तो अब शुरू होगी पाइल 2 आपके लिए। अभी तक तो इसी में फंसे थे, अभी तक तो ईंटें देख रहे थे कि घर के निर्माण के लिए, कैसल के निर्माण के लिए, अपनी लेगेसी के निर्माण के लिए जो ईंटें लगेंगे, सीमेंट लगेगा, अभी तो उसको देख रहे थे, अभी तो समझ रहे थे कि इसमें से क्या लेना है मुझे, क्या नहीं लेना है। चॉइसेस, सीखना। अब होगा निर्माण कैसल का। कैसल क्या है? आपकी लेगेसी, आपका लक, आपकी डेस्टिनी। अगेन गाइज ये पाइल 2 तैयार रही है, आपका लाइफ पर्पस, आपकी डेस्टिनी रिवील होने वाली है। अभी तक वो हिडन थी, मिस्टीरियस एनर्जी थी, लेकिन अभी वो रिवील होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि हाँ हमने अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर कर लिया है। यकीन मानिए इसी लाइफ पर्पस को लेकर कोई एक और अवेकनिंग, माने अभी आपको पूरी पिक्चर नहीं पता थी आपकी लाइफ पर्पस को लेकर, लेकिन अब और बड़ी पिक्चर समझ में आएगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपके सपनों का निर्माण है, आपके सपनों की वो पहली नींव रखी जाना, बेसिकली ये कार्ड उसके बारे में है। जीज कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। द मदर वो तैयार हैं, आप वो कैसल बन गया, माने कोई तैयार है अपनी अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग बच्चे की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मदर की ऊर्जा है। तो यहाँ पर वो कोख खिलना, आई थिंक पाइल 1 में वोम का मैसेज था। तो आप में से जो भी लोग पाइल 1 देखना चाहते हैं डेफिनेटली देखिएगा, बहुत ही सुंदर मैसेजेस थे उसमें। तो यहाँ पर मदर से हमें ऊर्जा यही मिल रही है, वो शक्ति की अवेकनिंग। मदर क्या है? जीवन देना।
माँ जगदम्बा की ऊर्जा शक्ति, उसने भी जन्म से जुड़ी हुई ऊर्जा है, राइट। तो यहाँ पर शक्ति की अवेकनिंग, वो कुंडलिनी, अगेन गाइस ये सब कुछ आपकी कुंडलिनी के बारे में है, आपकी अवेकनिंग के बारे में है। मदर की ऊर्जा बहुत ग्राउंडेड ऊर्जा भी होती है। माँ जल्दी माफ़ कर देती है, इसीलिए माफ़ कर देती है क्योंकि उसके अंदर वो पावर है, ममता की एनर्जी है उसके अंदर, जो कि मदर अर्थ गाया में भी है। इतना पाप देख रही है माँ धरती मैया, लेकिन फिर भी सब कुछ हमें सहारा दिए हुए, हमें बसेरा दिए हुए है ना। तो यहाँ पर वैसे ही ऊर्जा है कि आप अपनी पावर को और बढ़ा सकते हो, अपनी कॉन्शियसनेस, जो कि जिसका विस्तार तो यहाँ पर पहले दूसरे कार्ड में ही हमें नजर आया कि होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में वो एक्सपैंड हो रही है एनर्जी, वो बढ़ रही है आपकी एनर्जी। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, वो हाई वाइब्रेशन। तो आपकी डेफिनेटली आप बहुत सारे ड्रामा को भी लेट गो करने वाले हैं पार्टो, बहुत सारे ड्रामा को, बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को, कार्मिक लोगों को आप लेट गो करने वाले हैं। और उसकी वजह से यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग, एक नहीं दो नहीं, ना जाने कितनी सारी। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं पाल 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर है अ न्यू अर्थ, बिल्कुल नई दास्तान जिसे कहते हैं। इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। हो रहा है मेरी जान, स्पिरिट कह रही है ये होगा। ये अगर आपके मन में ये वहम भी है ना कि ये नहीं होगा, ये आपकी गलत फहमी है। ये हो रहा है और ये आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसके इफेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अ न्यू अर्थ, बिल्कुल नई कहानी, नई लाइफ किसी की। आप में से कुछ लोगों के लिए पहला बच्चा, कुछ लोगों के लिए ये शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपने सोलमेट से वो फाइनली कार्मिक से मुक्ति मिली और सोलमेट से मुलाकात होना, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की एक्टिवेशन। ट्विन फ्लेम में भी ऐसा ही होता है। ट्विन फ्लेम भी जब हमें मिलता है बहुत सारी चीज़ों को हम वो एक्टिवेशन होती है। मेरी जो एक्टिवेशन हुई थी चैनल करने की स्पिरिट को, वो मेरे ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद ही हुई थी। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को जो चैनल कर पाती हूँ, ये एक्टिवेशन है। कभी कभी ऐसा होता है किसी के असर में आकर, किसी के संपर्क में आकर हम जाग जाते हैं। पहले हम भूले हुए होते हैं, लेकिन कोई आता है ऐसा शख्स, फिर हमें जगा देता है। तो कुछ लोगों के लिए वैसी ही ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है पार्ट 2, थैंक यू वेरी मच। आप में से कुछ लोगों की अवेकनिंग हो सकती है कि आप स्टार सीड हैं या आप लाइट वर्कर हैं। आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैं स्टार सीड हूँ और मेरा ये पर्पस है, या मैं लाइट वर्कर हूँ या ओल्ड सोल हूँ और मेरा ये पर्पस है। तो वो पूरी अवेकनिंग किसी की होना। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है पाल 2 अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, a new way of being, integration। इसको मैं एक्सप्लेन करूं क्या? इसको मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ओह पाल 2, जान ले ली आपने मेरी, सच में एक ही मिनट में आपने मेरी जान ले ली। सी अवेकनिंग, जो मैंने अभी तक आपको दुहाई दे रही थी इस पूरी रीडिंग में, स्पिरिट उस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि हाँ ये जो बोल रही है नाज, ये सही कह रही है। इसकी बात पर विश्वास करो। अवेकनिंग आ रही है आपके जीवन में, वो न्यू बिगिनिंग जिसे कहते हैं, वो आ रहा है वो समा आपके जीवन में। बस उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ड्रीम बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। ये संभव है कि आपकी सोल ट्रैवल करे। आपकी सोल, खास करके जब भी न्यू मून की ऊर्जा होगी, आपकी सोल ट्रैवल कर सकती है स्पिरिट वर्ल्ड जो है। तो आपको अगर ऐसी कोई अनुभूति होती है बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी की, तो डेफिनेटली वो होना है, वो डेस्टिन्ड है। वो एक्टिवेशन हो रही है कुछ लोगों की। यहाँ पर है ब्यूटिफुल, जिसके इस स्प्रेड के बारे में क्या ये बात कहने की ज़रूरत भी है कि ये ब्यूटीफुल है। आप ब्यूटीफुल हैं। अगर आप भूल गए हैं ये बात कि हाँ मैं कौन हूँ, तो यहाँ स्पिरिट कह रही है कि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम ब्यूटीफुल हो। अगर तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, तो स्पिरिट याद दिला रही है कि तुम भी खूबसूरत हो। तुम हमेशा ही खूबसूरत हैं क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो। माँ की कोख से निकलना, माँ के लिए कोई बच्चा बदसूरत होता है, वो तो हमारी खुद की प्रोजेक्शन है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे एक्ने है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं, वो हमारी प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर स्पिरिट आपको याद दिला रही है कि तुम खूबसूरत हो। अपने ऊपर काम करने में कोई गलती, कुछ गलत नहीं होता। अगर आप अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हैं, अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, वो कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये भाव,
ये भाव, वो वेल कि हाँ मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ये तो पर्दा है। इस पर्दे को जब हम गिराते हैं तब हम क्या हैं? हम खूबसूरत हैं, हम सोल हैं। तो यहाँ पर स्पिरिट आपको वही याद दिलाने की कोशिश कर रही है। सी स्पिरिचुअल मतलब मैं हैरान हूँ पायल 2 मैं सच कह रही हूँ, मैं हैरान हूँ जिस तरीके से ये मैसेजेस आ रहे हैं। अभी इसको भी क्या एक्सप्लेन करूँ, इसकी तो चल ही पूरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग रहा है, तो ये स्पिरिचुअल आ भी गया तो मुझे तो इससे कोई हैरानगी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे ही ये कहा मुझे 10-10 नज़र आया कैमरे में, तो 10-10 यहाँ पर न्यू बिगिनिंग नंबर 11। उप्स, बहुत सारे, एक ही लेना है मुझे। थैंक यू वेरी मच। फाइनल कार्ड पाइल 2 के लिए, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। Oops, यहाँ पर है एफर्मेशन आपके लिए, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। चैंट करना शुरू कीजिए, अभी कीजिए पाइल 2, आई एम हैप्पी। कमेंट कीजिए आई एम हैप्पी, क्लेम कीजिए इस पावर को, इस एफर्मेशन को कि हाँ मैं हूँ खुश, और मेरी खुशी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मैं स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेटली ये एफर्मेशन आपकी मदद कर सकती है आपकी अवेकनिंग में, आपको खुश महसूस करवाने में, तो डेफिनेटली इस एफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए। चैंट की तरह बोलिए या एफर्मेशन की तरह बोलिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है पाइल 2, थैंक यू, आपका भी दिल से धन्यवाद। मैं पाइल 1 का भी धन्यवाद कर रही थी कि उनकी वजह से ऐसी एनर्जी को रीड करने का मौका मिला। आपका भी दिल से धन्यवाद। मैं सच इस बात को मैं मीन करती हूँ, जब मैं ये कह रही हूँ ना आपसे, मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी रीडिंग, ऐसी एनर्जी को करने का मौका मिला आपकी वजह से। पाइल 2 वाले जो भी हैं, आप खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने इस संतरी रंग के फ्लावर या इस फैन को चूज किया है, देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल 1 और पाइल 2 हर बार की तरह बहुत ही उम्दा, और मुझे यकीन है कि पाइल 3 भी बहुत उम्दा होगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3, थैंक यू वेरी मच। पाइल 3, इंटरेस्टिंग। पाइल 3 आप में से, ये वैसे सभी के लिए नहीं है। पहली बात, मैसेज उन्हीं के लिए है जिनका कद कम है। अगर आपकी हाइट कम है और आपके मन में ये मलाल है कि मेरा कद क्यों छोटा है, या आपको वो अपनी एक वीकनेस नज़र आ रही है, तो स्पिरिट आपको ये मैसेज दे रही है कि अपने इस वीकनेस को वीकनेस मत समझो, इसे बल्कि अपना ब्रह्मास्त्र समझो, अपनी स्ट्रेंथ समझो। हर चीज़ को मायने ढूंढना, हर चीज़ को कोई लेबल देने की कोशिश करना, वो मत किया करो पाइल 3। जिनके लिए भी ये मैसेज है, अपना अगर आपका कद कम है तो उसको अपनी कमज़ोरी मत बनाकर बैठ जाओ कि मेरा कद कम है और उसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपका कद कम है और आप अपने सपनों पर गिव अप करने लगे हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत शर्मनाक बात होगी। अपने कद को अपनी वो बैरियर मत बना लो मेरी जान, वो एक्सक्यूज मत बना लो कि हाँ मेरा तो कद कम है, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं, वो आपकी ईगो की प्रोजेक्शन है। तो स्पिरिट चाहती है कि आप इस प्रोजेक्शन से आगे निकलें। ठीक है, मुझे नहीं पता सच में ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी है, अपनी कद को ना अपनी वीकनेस मत बनाओ मेरी जान। ऐसे लोग कम है क्या आपको ऊपर, वो आपको वो नीचा दिखाने के लिए, आपकी स्पिरिट को तोड़ने के लिए कि हम भी वैसे काम करने लगे। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल 3। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ पर है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड है यहाँ पर। वाओ। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद क्या अतीत में जीते हैं, अतीत की यादों में फंसे रहते हैं, या फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। फॉरगिव करने की कोशिश भी करते हैं, तो आपको शायद ये लगता है कि ना, हम कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। वो इस वजह से है क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे रहे। देखिए, अतीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें ईगो को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, यकीन मानिए।
अतीत एक ऐसी चीज़ है, अतीत और दर्द, ये मतलब ईगो की सबसे पसंदीदा खुराक होती है। ईगो को सबसे ज़्यादा ये दो चीज़ें पसंद होती हैं, पास्ट में फंसे रहना, दर्द वाली चीज़ों के बारे में सोचना, उसको फिर आंखों में पानी लेकर आना, रोते रहना, ये सब पसंद होता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आपकी लो वाइब्रेशन है, आप ईगो में हैं ज़्यादा, आप अपनी ईगो के कंट्रोल में है, ईगो आपको कंट्रोल कर रही है ना कि आप उसको। तो यहाँ पर ना वो स्ट्रेंथ कार्ड में क्या होता है, वो लड़की जो है वो शेर को सहला रही है, शेर उसके ऊपर हावी नहीं है, लेकिन आपकी स्थिति में मुझे लग रहा है शेर आपके ऊपर हावी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। यह है आपका रोट चक्रा, यह है आपका थर्ड चक्रा। तो पहला चक्रा और थर्ड चक्रा है ये किसी का। तो यहाँ पर आपको अपनी इन चक्रास पर काम करना है, अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम करना है, पीस क्रिएट करना है मेरी जान। उफ, ये मैसेज मैं कितना देती हूँ आपको कि अपने अतीत के साथ पीस क्रिएट कर लीजिए, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आई थिंक आप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ 100% देने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं दे पा रहे हो। तो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पहला मैसेज यही है, पीस क्रिएट कर लो अपने पास्ट के साथ, 100% देने की कोशिश करो। जहाँ पर भी आपको लगता है कि वो जड़ें और मजबूत हो रही हैं, वहाँ पर परिश्रम और डाल दो, मेहनत अपनी और मजबूत कर दो। तो अपने पास्ट में नहीं फंसे रहना मेरी जान, पास्ट में कुछ नहीं रखा। यकीन मानिए, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से, ये कोई रटी रटाई बात नहीं है, मैंने पता नहीं कितने साल अपने बर्बाद कर दिए पास्ट में ही, अपनी अवेकनिंग से पहले। और जब फिर अब अवेकनिंग हुई, फिर मुझे लगा कि है ये क्या किया था मैंने, फिर हंसी आई मुझे अपने आप के ऊपर। तो आपके साथ भी यही होगा, उससे बेहतर यही है कि आप अपना समय जो है वो वेस्ट करना बंद कर दें, ठीक है। आपका अगला कार्ड देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya. Wow, Lord Ganesha, infinite abundance. Obstacles are being removed. Spiritual support and connections are increasing. स्पिरिट तो अपना काम कर रही है, स्पिरिट तो आपको प्यार भी करती है, सहलाती भी है, दुलार भी कर रही है, आपको ये आश्वासन भी दे रही है कि आपके ऑब्स्टेकल्स जो है, विघ्न हरता है, ये विघ्न को हरते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके विघ्न को हरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या है ना, स्पिरिट आप हैं कि आपके आंसू नहीं रुक रहे। पाल 3 के स्पिरिट क्या है, रुमाल लेकर खड़ी है। स्पिरिट कह रही है कि अच्छा रो ले, लेकिन ये रुमाल तो ले ले। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे रुमाल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे ही रोना है, अपने आप को ऐसे ही तड़प में रखना है। तो यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा। स्पिरिट आपको बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, आपकी तकलीफ़ों को छीन लेना चाहती है, आपसे ले लेना चाहती है। तो कर दीजिए ना समर्पण, इनके चरणों में कर दीजिए, वो हर लेंगे आपके हर दुख को। अगर आप लेकिन ये करेंगे नहीं तो फिर स्पिरिट क्या करे, मुझे बताइए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर धन मुझे मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके धन की जो दिक्कत है, स्पिरिट उसको ठीक करना चाहती है, बस उसको अलाउ कीजिए, अपने डर को ना समर्पण कर दीजिए ईश्वर के चरणों में, और फिर देखिए मैजिक को, ठीक है। पाल 3, चलिए थोड़े सी और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। पाल 3, थैंक यू वेरी मच। One more time please. And Shunya, thank you. यहाँ पर look, pile 3, sun. Enjoy success and happiness. ये भी सक्सेस के ही देवता हैं, ये भी आपकी विजय करते हैं। विघ्न हरता है ना, तो आपके विघ्नों को हर लेते हैं तो फिर आपकी जीत हो जाएगी। तो यहाँ पर सन की ऊर्जा भी यहाँ पर आपकी तकदीर संवारने की तैयारी में है। ये चाहती है कि ऊर्जा आपके जीवन में है। ये जो डार्कनेस है, ये पास्ट क्या होता है, डार्कनेस, तो आपके पास से आपको निकाल कर आपको जो प्रेजेंट है, जिसमें सूरज की ऊर्जा है, जिसमें रोशनी है, जो सत्य है, सत्य है ना, इसीलिए सत्य है क्योंकि सत्य को जैसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सूरज की रोशनी में भी चीजें आकर प्रत्यक्ष होती हैं, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, आपका जो पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का नजरिया, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा में हैं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़िए। देखिए ना यहाँ कैसे डार्क कलर है, और यहाँ पर देखो कितने पीले सुंदर रंग हैं, रंग कितने सारे रंग हैं। तो रंगों को चूज कीजिए, अंधेरे को नहीं मेरी जान। अगर किसी किस्म के आडंबर पाखंड में फंसे हुए हो, या किसी किस्म के अंधविश्वास में फंसे हुए हो, तो यहाँ पर ईश्वर की ऊर्जा आपसे ये भी कह रही है कि मेरे बच्चे वापस आ जा, कुछ नहीं रखा वहाँ पर। अपने आप को रोशनी के साथ जोड़, वाइट लाइट के साथ जोड़, बाकी सब छोड़ दे। बाकी सब कुछ ना, वो सिर्फ दिमाग की उपज है, वो सब आडंबर, वो पाखंड जो है ना, सिर्फ दिमाग की उपज है मेरी जान। सत्य ये है,
सत्य व्हाइट लाइट है, सत्य ईश्वर है। तो ईश्वर को चुनो, ईश्वर में विश्वास करो। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं पाइल 3। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है शेडिंग द ओल्ड। ओ माय गॉड, तुम देख रहे हो कैसे मैसेजेस, कैसे स्पिरिट मैसेजेस देती है। यहाँ पर है शेडिंग द ओल्ड पास्ट। देयर इज अ चेंज कमिंग योर वे। Cultivate a sense of adventure so you will be able to see these new prospects। मैंने क्या कहा, न्यू पर्सपेक्टिव। स्पिरिट जैसे कंफर्म कर रही है उस मैसेज को। तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, स्पिरिट आपको दे रही है कि हाँ, आप भी अपने आप को निखार सकते हो, अपने इस पास से खुद को बाहर निकाल सकते हो। नाव के साथ जुड़ो मेरी जान, नाव के साथ। नाव के साथ कैसे जुड़ते हैं हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, क्लैप करो। जब भी एंग्जाइटी महसूस हो क्लैप करो, प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करो, स्क्रीन टाइम कम करो, रूट चक्रा, थर्ड चक्रा जो है सोलर प्लेक्सस, उसके ऊपर काम करना। गूगल करो कि कैसे हम काम कर सकते हैं चक्रास के साथ। किसी के इंतजार में मत रहो कि कोई मुझे बताएगा। मैं मुझसे बहुत बार कहा गया है कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं बनाऊंगी भी। और वीडियो यकीन मानिए सिर्फ सोचा और वीडियो बनाना ऐसा नहीं होता। मैं एनर्जीज के साथ काम करती हूँ। तो मुझे हर रोज वो जो इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ आज ये वीडियो बनानी है, मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकती हूँ। मुझे याद है कि मुझे बहुत बार कहा गया है कि चक्रास के ऊपर, लेकिन उसका शायद अभी टाइम नहीं है बताने का। तो मेरी आस पर मत रहिए, खुद भी थोड़ा सा अपनी तरफ से लॉ ऑफ एक्शन का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए, देखिए कि कैसे आप चक्रास के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे जब तक इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी मैं काम नहीं कर सकती। मेरा काम, ये सब टूल्स है मेरे लिए। पहली मेरी जो प्राइमरी सोर्स है ना मेरा, वो है एनर्जी। जो मेरी एनर्जी इर्द गिर्द होगी, मैं वही उसी के अनुसार ही काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं आपके लिए अगले कार्ड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑप्शन 3। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, श्योर। यहाँ पर है द फादर। ओ माय गॉश, पाइल 2 में द मदर था। तो अगर आपका मन चाहे तो मैं आपको कहूंगी कि आप पाइल 2 भी देखिएगा। उसमें भी यकीन मानिए बहुत सुंदर मैसेजेस थे। पिता क्या है? पिता ढाल है हमारी, पिता सोच है हमारी, पिता हमारी फाउंडेशन है। हम जो है, हमें हमारे रगों में खून हमारी माँ का भी होता है, पिता का भी, लेकिन हम पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पिता हमारे लिए एक वृक्ष है, एक ऐसी छाया है जो कि हमेशा रहेगी, चाहे फिर वो धरती पर रहे या फिर तारा बन जाए। उनका एहसास हमारे साथ हमेशा रहता है। तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा, बहुत सारी सुरक्षा। पिता थोड़े कठोर, कहने को तो कठोर होते हैं, लेकिन उनकी जितनी सुरक्षा का आभास हमें वहां से मिल सकता है वो किसी और से मिल भी नहीं सकता। माँ हमें ममता देती है, पिता हमें सुरक्षा देता है। तो यहाँ पर सुरक्षा, अपने पिता के साथ अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें सुधार की गुंजाइश है, तो स्पिरिट चाहती है कि आप उसको भी सुधारें। आप में से जो लोग नए नए पिता बने हैं, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है, उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। उस पिता के रोल को निभाना भी तो अपने आप में एक ब्लेसिंग है ना। वो सारे काम करना जो एक पिता एक डेस्टिन्ड है करने के लिए, एक बच्चे के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बहुत सुंदर ऊर्जा है गाइस। मैं सच में रो पड़ूंगी अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी और बात करूंगी। ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। ये आपको तूफानों से बचाती है, आपको सुरक्षा प्रदान करती है, छाया प्रदान करती है। अगेन अगर आपके पिताजी तारा भी बन गए हैं तो वहाँ से भी वो कनेक्शन नहीं कभी मरता मेरी जान। ये तो हार्ड मास का शरीर है, इसकी एक जर्नी है, इसने मिट्टी में मिट्टी हो जाना है ना। लेकिन वो कनेक्शन, वो भाव इससे परे है, इस शरीर से वो बहुत आगे है। तो अगर वो आपके पिताजी तारा भी बन गए हैं तो वो भी आपको यही आश्वासन देना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने आप को अकेले एकांत में कि हाँ मैं अकेला रह गया हूँ, वो ऐसा महसूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगला है द रिडल। पहेलियाँ सुलझाई जाएंगी क्योंकि ऑब्स्टेकल्स, अगेन गणेश की ऊर्जा आपके ऑब्स्टेकल्स को, आपकी रुकावटें जो हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर जो पहेली थी जिसको आप सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, वो पहेली भी सुलझाई जाएगी। सॉल्यूशंस, ये सब कुछ सॉल्यूशंस की ऊर्जा है मेरी जान। आपके विघ्न को हरा जा रहा है यहाँ पर। लुक द टेम्पल। हाँ, इससे आपको क्या याद आता है? पाइल 3 द टेम्पल। ये कार्ड ना मैं इसको क्लोजअप में लेकर आती हूँ।
आपको जो भी इससे एहसास आपका इवोक हो, आपको जो भी महसूस हो, उसको कमेंट में लिखो। उसमें से लिखो कि पायल 3 और ये द टेम्पल से मुझे ये याद आया नाज, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ कि आपको आपकी क्या चैनलिंग हो रही है। मैं तो हर रोज़ चैनल करती हूँ, मैं तो हर रोज़ आपको कोई ना कोई गाइडेंस देने के लिए आ ही जाती हूँ, लेकिन आपकी प्रगति कहाँ तक हुई है, मैं जानना चाहती हूँ। पायल 3 द टेम्पल से आपको क्या याद आता है। मैं इस मैसेज को बहुत खुला रखने वाली हूँ, मैं कोई चैनल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए मंदिर क्या है, मंदिर ईश्वर है, वाइट लाइट है मेरे लिए। तो यही मैसेज मैं आपको दे सकती हूँ। अपने मन का मंदिर, आपके अंदर भी मंदिर है एक, जैसे मंदिर की साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। हम उसमें कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो वैसे अपने जीवन के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना। तो आप देखिए कि आपको इससे क्या याद आता है, और मुझे जानना है। पायल 3 अगर मैसेज कमेंट कभी भी नहीं करते हो, साइलेंट मेरे सब्सक्राइबर हो, साइलेंट व्यूअर हो, फिर भी करो, मैं कहती हूँ फिर भी करना। क्या याद आता है इससे आपको, मुझे चाहिए मैसेज। मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पायल 3 मुझे इस कार्ड से मेरे लिए आपके पास क्या मैसेज है, तो आप मुझे क्या कहना चाहेंगे। पायल 3 आप मुझे क्या मैसेज देना चाहेंगे। मान लीजिए आप ऑरेकल हैं, आप टैरो रीडर हैं, आप नाज को क्या कहना चाहेंगे, तो मुझे जानना है पायल 3, सच में जानना है मुझे। यहाँ पर है द स्टोन, मजबूती, निखरना, लिशकना, चमकना, तकदीर चमकना, ये सब कुछ उसके बारे में है। कोई भी मैसेज ले लीजिए इससे भी। आपकी तकदीर को निखारा जा रहा है, संवारा जा रहा है, लेकिन अगर आप इसमें फंसे रहेंगे तो फिर कैसे होगा। मेन गाइडेंस आपके लिए यही है कि बस अब आपके चमकने का समय है सूरज की तरह। अब आपको पास्ट में नहीं जीना है, विक्टिम नहीं अब वो प्ले करना कि मैं तो विक्टिम हूँ सोसाइटी का। यकीन मानिए हर शख्स कहीं ना कहीं किसी न किसी पहलू में इस समाज का, हमारी इन समाज की कुरीतियों का, रिश्ते नातों का, एनर्जी वेम्पायर्स का विक्टिम है। हर वो शख्स जो दिखने में बहुत आपको हैप्पी भी लगता है ना कहीं वो भी विक्टिम है। तो अपने आप को उससे बाहर निकालिए कि हाँ अगर हम सभी विक्टिम हैं तो हम क्यों अपने आप को वो एक बहुत ही यूनिक एनर्जी में ले जाते हैं कि हाँ मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो मेरे साथ तो अगर बुरा हुआ है तो इसलिए मैं तकलीफ में हूँ। हम सभी के साथ हुआ है, लेकिन अगर कुछ लोगों ने अपनी तकदीर को संवारा है तो आप भी तो संवार सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने तकदीर को संवारा है वो भी तो विक्टिम रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने तकदीर को संवारा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते हैं तो ऐसी बातें क्यों नहीं करते हो अपने आप से, मुझे बताओ। हाँ पायल 3 है ना कमाल की बात, ऐसी बातें हम क्यों नहीं करते हैं खुद से। डबल मिशन, लाइट वर्कर, स्टार सीड, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी पायल 3 को। पायल 2 उसमें मैंने लाइट वर्कर और स्टार सीड का ही मैसेज दिया है, और आपके लिए तो लिटरली वही आया है, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ, पास्ट में जो हुआ, जिस शख्स ने जो किया, उसकी वजह से आप जो बन गए वो आप नहीं हैं। इस शख्स से मिलने के बाद, इस एक्सपीरियंस से मिलने से पहले आप जो थे, इस शख्स से मिलने से पहले आप जो थे, वो आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है। तो उसके साथ दोबारा से कनेक्शन को क्रिएट करना है आपको। और अगेन पायल 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी ये मैसेज था। ये कार्ड नहीं था लेकिन मैसेज वहाँ पर चैनल हुआ था मुझे। थैंक यू पायल 3, थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य, यहाँ पर है द एज ऑफ लाइट। Oh my God, you have been training for this for lifetimes. आप हैं ओल्ड सोल। आपने ये एक्चुअल में ये तांडव, ये एक्सपीरियंसेस, ये पहले सहा हुआ है, आपने सीखा हुआ है आपकी सोल ने। तो ये एक्चुअल में आपकी सोल एक्सपेंशन के बारे में भी बात करता है। द एज ऑफ लाइट, वो रोशनी, वो विस्तार होना। एज ऑफ लाइट, लाइट क्या है, सन, सूरज की रोशनी, वाइट लाइट। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपकी सोल एक्सपेंशन है मेरी जान। पायल 3 सोल एक्सपेंशन, आप ओल्ड सोल हैं। अब वो समय आ गया है अगले पहलू उस पर जाने का, आपकी सोल का अगला चैप्टर शुरू होने का। यहाँ पर है रोमांटिक, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो ऊर्जा है रोमांस के प्रति भी हो सकती है कि प्यार को, क्योंकि प्यार में धोखा मिला है, अब आपका प्यार से विश्वास उठ गया है, तो वो नहीं करना। एक शख्स अगर ऐसा आए तो वो सारी दुनिया वैसी नहीं बन जाती। सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम होता है, प्यार जिंदा है। और प्यार को सिर्फ हम सोलमेट या ट्विन फ्लेम, स्पाउस, इसमें ही क्यों ढूंढते हैं। प्यार तो किसी में भी ढूंढा जा सकता है। प्यार को अगर ढूंढना है तो किसी में भी, वो कहते हैं पत्थर में भी तुम प्यार को ढूंढ सकते हो। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो पायल 3। यहाँ पर है लिसनर, यहाँ पर है आपके लिए साउंड ऑफ साइलेंस की ऊर्जा।
साउंड ऑफ साइलेंस को सुनो, क्या कहने की कोशिश कर रही है ये ध्वनि, ये साउंड ऑफ साइलेंस आपको क्या सिखाने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या सुनने की हिम्मत है आप में? ये मंदिर की घंटी में भी कुछ है, कुछ छुपा है मैसेज। क्या सुनने की हिम्मत रखते हो आप? तो यहाँ पर आपके लिए देखिए सीधे मैसेजेस है मेरी जान। पाइल 3 सीधे सीधे मैसेजेस है यहाँ पर। समझने वाले समझ जाएंगे, जो नादान है, जो अभी भी सोना ही चाहते हैं, जागना नहीं चाहते, उनके लिए तो मैं बात कर भी नहीं रही हूँ। ये उनके लिए ऊर्जा है जो जागना चाहते हैं, जो 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 कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब और कितना सहूँ इसको, रो तो लिया बैठकर, तड़प तो लिया बैठकर, अब और कितना तड़पूं। तो यहाँ पर वो सीधी गाइडेंस उन लोगों के लिए जो जागना चाहते हैं। आई एम ब्रेव, इसमें तो लगेगा ही। पास्ट को पीछे छोड़ना भाई, इसमें बहुत हिम्मत लगती है। ये कायरता का काम है ही नहीं। अपने पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना, इसमें हिम्मत ही हिम्मत है। 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा, मैं हमेशा ही 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा को इसीलिए बहुत हिम्मत की ऊर्जा के बारे में, हिम्मत की ऊर्जा के साथ रीड करती हूँ, क्योंकि उसमें देखिए ना, आपके 8 कप आपने जमा किए, उसमें पानी, उसमें इमोशंस, उसमें समय लगा है। फिर एक वक्त आया जिसमें आपको उन 8 के 8 कप्स को पीछे छोड़ना है। कितनी हिम्मत की बात है मेरी जान। यहाँ पर तो कोई एक कप ना छोड़े, यहाँ पर तो आपको 8 कप पीछे छोड़ने को, 8 दास्तां, आपकी स्टोरीज, आपके इमोशंस, आपके रिश्ते, उनको पीछे छोड़ने को कहा जा रहा है। तो उसमें तो हिम्मत लगेगी, वो कायरता का तो काम हो नहीं सकता। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एफर्मेशन आपकी मदद कर सकती है इस पास्ट से आगे बढ़ने में, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं सूरज की तरफ मेरी जान। और लाइट सीरीज टैरो डेक है ना जो, उसमें भी जो 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, उसमें वो लड़की जब आगे बढ़ रही है सूरज की तरफ, वो सूरज की तरफ बढ़ रही है 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा में। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो सारे कार्ड्स यहाँ पर भी, अब वो मुझे विजन में दिखाते हैं जब भी कार्ड को, वो उसका यही उसका रीज़न होता है कि वो कनेक्शन जोड़ना होता है उन्होंने कार्ड्स का। तो यह पाइल 3 आपको तो गले लगाने का मन है। पाइल 2 पाइल 2 को तो मैं वो धन्यवाद कर रही थी, लेकिन आपको तो गले लगाने का मन है मेरा। मैं सच में आपको एक टाइट हग भेज रही हूँ। आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है मेरी जान। और खूब खूब तरक्की आपके जीवन में आए, मैं ऐसी कामना करती हूँ। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करती हूँ। और इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।